लिए क्या होगा। बुलाओ वजीर आजम को, बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुमको ये क्यों बुला रहे इन लोगों को। बुलाओ, तुम्हारा असल जो चेहरा है, बुलाओ मोदी को, बुलाकर मुकाबला कराओ, लगाओ मोदी की मीटिंग और देख लो कितनी सीट तुम जीतते यहां पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। जेएचएमसी के इंतखाबात के सिलसिले में टीआरएस का मरकजी जलसेआम जुम्मा 27 नवंबर को 4 बजे शाम लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक्किद होगा, जिससे टीआरएस के सरबराह और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव खिताब करेंगे। रियासती वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने आज जलसे के इंतजाम का मुआयना किया। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि ये शहर में अब तक का सबसे बड़ा इंतखाबी जलसा होगा। उनके हमरा रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, जेएचएमसी और पुलिस के आला अहदेदार भी थे। रैली और इलेक्शन मीटिंग 28 के दिन 4 बजे यहाँ पे लाल बहादुर स्टेडियम में कायम किया गया है। मैं हमारे हैदराबाद के भाइयों से और बहनों से गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सभी लोग इस जलसे में, इस मीटिंग में शामिल हो जाइए और सीएम साहब का जो एजेंडा है, सीएम साहब का जो विज़न है शहर हैदराबाद के बारे में, इसके बारे में वो पूरी तरह से तफसील में बताएंगे। इसलिए आप सारे भाई लोग और बहन लोग आप 4 बजे 28 तारीख आप जलसे में शामिल होकर इसको कामयाब कीजिए। यही मैं अपने पार्टी की तरफ से, टीआरएस पार्टी की तरफ से मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत बड़ी तादाद में आप लोग शामिल होंगे और इसको कामयाब करेंगे और पूरी तरह से कोविड रेस्ट्रिक्शन जो है उसका अमलावरी करते हुए, मास्क, सैनिटाइजेशन, सारे चीज़ों का इंतज़ाम करते हुए मीटिंग हो रही है। तो डरिए मत, झिझकिए मत, मीटिंग में आइए और इसको कामयाब कीजिए। मैं ये विनती करता हूँ। కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంది, భవిష్యత్తులో కూడా అలాగే ఉంటుందన్నమాట. నిర్ద్వందంగా స్పష్టంగా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. మేము కూడా అదే పునరుద్ఘాటిస్తాం. చేసిన నిలబెడతారు. ముందే డ్రామాలు ఆడి అక్కడనే పండుకొని గడ్డలు దాటి జైలురిగాయని చెప్పి అట్లా డ్రామాలు ఆడతారు, కట్లు కట్టుకొని తిరుగుతారు. కాబట్టి మాకు ఎప్పుడేం చేయాలో వాళ్ళకంటే మాకు కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ వేర్ ఆల్సో ఇంటెలిజెంట్. మేము కూడా ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్న వాళ్ళం, దారిని పోయి దానాయాలు కాదు, ఇంకోటి కాదు. మాకు కూడా అంత ఇంత తెలివి ఉంది. ఎప్పుడేం చేయాలో, ఎప్పుడు ఏం పని చేయాలో మాకుండే విజన్, మాకుండే ఆలోచన, మాకుండే తెలివితేటలు మాకుంటాయి. కాబట్టి ఆ విషయం మీరు పోలీసు వాళ్ళకి వదిలిపెట్టండి. ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు, ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకొని దానికి సంబంధించి ఆ పని చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరు చేస్తే బాగుంటుందో బాగా చేస్తే బాగుంటుంది. నిన్న స్వామి ఇటు నుంచి అటు వస్తారు, అటు నుంచి వస్తారు, వాటికంట ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. कायदे मजलिस मुखर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज जेएचएमसी इंतखाबात के ज़िमन जारी पार्टी के इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर असम्बली हल्का नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीजनों में रोड शो मुनज़्ज़म किया। उनके हमरा मजलिस रुकन असम्बली जाफर हसन मेराज और पार्टी के उम्मीदवारों और नुमाइंदा उम्मीदवारों के अलावा पार्टी के कायदीन की बड़ी तादाद थी। अकबर अवैसी का मुख्तलिफ मकामात पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया और बकसरत गुलपोशी की गई। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने दावा किया है कि रियासती पुलिस ने गुज़िश्ता 6 साल के दौरान अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बल्दिया के इलेक्शन के चलते बाज़ जमातें अमन अमान के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रियासती पुलिस पूरी तरह चौकस और चौकन्ना है। उन्होंने शरंगेज़ी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने बताया कि अमन अमान की फ़िज़ा को मुकद्दर करने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ 60 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए गए हैं। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि इंतखाबी मुहिम और रायदही को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। तमाम सियासी जमातों को पैदल दौरा, जलसों और रैलियाँ मुनज़्ज़म करने की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने बताया कि रियासती पुलिस सियासी जमातों के माबैन कोई इम्तियाज़ नहीं बरत रही है। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा कि हैदराबाद अब आलमी इदारों के लिए पसंदीदा जगह बन चुका है। चुनाचे शहर और उसके अतराफ अकनाफ करोड़ों रुपए की सरमाकारी हो रही है। के.टी. रामाराव मीर नासिर अली खान की तरफ से हैदराबाद की आलमी शहर में तब्दीली के उन्वान पर मुनक़िदा एक मुज़ाकरे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की और हुकूमत के कारनामे गिनने बैठ जाएँ तो 100 घंटे भी कम लगेंगे। तेलुगु रियासतों की तकसीम के मौके पर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर
किरण कुमार रेड्डी ने कई अंदेशे जाहिर किए थे जो कि आज गलत साबित हुए। बरखी के मामले में रियासत खुद मुक्तफी हो चुकी है और वो 24 घंटे बरखी सरबराह कर रही है। सिर्फ हैदराबाद शहर में 5 लाख CCTV कैमरे नस्ब किए गए जिससे जराइम की शरह में काबिल लिहाज कमी हुई है। उन्होंने मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी से पूछा कि आखिर उन्होंने गुज़िश्ता 6 बरस में रियासत और शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए अब तक क्या किया है। वोट करो, घर बैठ के केसीआर अच्छा है भाई मेरे को बिजली मिल रहा, केसीआर अच्छा है भाई मेरे को पानी मिल रहा, क्या होता उससे? जुबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता। बाहर निकलो, वोट करो, सपोर्ट करो, तब जाके हमारी शहर हमारी स्टेट आगे बढ़ेंगी। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने यौम दस्तूर के मौके पर राजभवन के स्टाफ को दस्तूर की पासदारी का हलफ दिलाया। इस तकरीब के मौके पर कोविड-19 कवायद की पूरी पाबंदी की गई थी। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि मुल्क भर में आज यौम दस्तूर मनाया गया। यौम दस्तूर के मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज BRK भवन में सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन को हलफ दिलाया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD विकास राज और दूसरे सीनियर अहदेदार भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने GSMC के इंतखाबात के सिलसिले में आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए ऐलान किया कि अगर उसे इख्तियार मिल जाए तो वो तमाम शहरियों को मुफ्त कोविड-19 टेस्ट की सहूलत फराहम करेगी और मुफ्त वैक्सीन देगी। नीज पार्टी ने 17 सितंबर को हैदराबाद की आज़ादी की तकरीब सरकारी तौर पर मनाने और GSMC हुदूद में आयुष्मान भारत को रूबेमन लाने का भी वादा किया है। महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के दफ्तर में इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए बताया कि बीजेपी LRS स्कीम को बर्खास्त कर देगी। हालिया बारिश और सैलाब के मुतासरीन को फी खानदान 25,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी, जबकि 100 यूनिट की बरखी इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बरखी सरबराह की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने अजीम तर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का वादा किया था जो 6 साल में भी पूरा नहीं हो सका। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उनकी साबिका हुकूमत ने देही इलाकों में 10 लाख और शहरी इलाकों में 5 लाख मकानात गरीबों के लिए तामीर कर दिए। बीजेपी ने बशमूल मेट्रो, अवामी ट्रांसपोर्ट की तमाम गाड़ियों जैसे बसेस, MMTS वगैरह में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का भी वादा किया है। बीजेपी सलम इलाकों में मुफ्त वाईफाई देगी ताकि गरीब बच्चे वर्चुअल क्लासेस में हिस्सा ले सकें। इंतखाबी मंशूर की इजराई के मौके पर रियासती बीजेपी के सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी भूपेंद्र यादव और बीजेपी के OBC मोर्चे के सदर डॉक्टर लक्ष्मण साबिक MLA भी जी ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार की है, किंतु हमने हैदराबाद में लगातार ये देखा कि कोरोना के काल में किस प्रकार से आंकड़े सप्रेस किए गए और किस प्रकार से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भरोसे छोड़ दिया गया, किस प्रकार से उनको 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया खर्चा करना पड़ा और सरकारी तंत्र कहीं पर भी उपलब्ध नहीं था। और इसलिए हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन स्ट्रेटेजी में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा और पूरी सरकारी व्यवस्था, पूरी कॉरपोरेशन की व्यवस्था खड़ी की जाएगी। PHC के माध्यम से, कॉरपोरेशन की व्यवस्था के माध्यम से ये कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। किसी को भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ज़्यादा पैसे देकर और कोरोना का टीका, कोरोना का वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी पूरी व्यवस्था ये कॉरपोरेशन। चारमीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान और दूसरे मजलिसी कायदीन आज उस वक्त करिश्माती तौर पर बच गए जब एक इंतखाबी जलसे के दौरान स्टेज गिर पड़ा। शहर भर में वायरल वीडियो में बताया गया कि पत्थरघट्टी बल्दी डिवीजन में एक इंतखाबी जलसे से मजलिस के उम्मीदवार सैयद महमूद सुहेल कादरी तकरीर कर रहे हैं और ऐसे में स्टेज गिर पड़ा। इस वाक़े में किसी के शदीद जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। TRS हुकूमत की नाकामियों और फर्जी सेकुलर जमातों को बेनकाब करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज एक उर्दू जबान में पोस्टर जारी किया गया। गांधी भवन में इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक कायद अपोजिशन कानून साज कौंसल मोहम्मद शब्बीर अली, AICC के सेक्रेटरी मधु याक्षी गौड़, नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जफर जावेद, NSUI के लीडर आमिर जावेद और सदर अखिलती शोबे सिटी कांग्रेस समीर वलीउल्लाह भी मौजूद थे। शब्बीर अली ने कांग्रेस के दौर में
हुकूमत की तरफ से शहर की तरक्की के लिए किए गए कारनामों की फहरिस्त पेश की। उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासती इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि बल्दी इंतखाबी माहौल में फिरक़े वाराना जहर घोलने पर बीजेपी और मजलिस के कायदीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासती इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि बल्दी इंतखाबी माहौल में फिरक़े वाराना जहर घोलने पर बीजेपी और मजलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और मजलिस में एक साजबाज है जिसके तहत वह नफरत फैला रहे हैं। मोहम्मद इलियास यूथ कांग्रेस के लीडर और शबीर अली साहब का लड़का एक बहुत ही अच्छा पब्लिसिटी मटेरियल क्रिएट किया कांग्रेस में। उसमें एक में दिया हुआ है जो भी कांग्रेस पार्टी ने किया है और बहुत ही अद्भुतమైన डेवलपमेंट विषय जो जो चीज किया है इसमें दिया हुआ है, हम इसको रिलीज करेंगे। दूसरा हमने ये बोला है कि टीआरएस पार्टी को क्यों वोट नहीं डालना है, सेक्रेटरीट डिमोलिश कर दिए, मुसलमानों को बहुत ही इनजस्टिस की, इसके बारे में भी एक पैम्पलेट निकाला है। दूसरा उर्दू में भी एक पैम्पलेट निकाला है पूरी मुस्लिम सोसाइटी की। ये सारे चीज हम लोगों के लिए ले जाने के लिए शबीर अली साहब का लड़का इलियास ने क्रिएट किया, उसके लॉन्च किया। दूसरा जिस तरह वेस्ट बंगाल की एमआईएम प्रेसिडेंट ने कल स्टेटमेंट दिया है कि एमआईएम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को जिताने के लिए इस देश को पोलराइज कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल के साथ हमने बताया है बीजेपी एमआईएम को गाली देंगे, एमआईएम बीजेपी को गाली देंगे। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक किस पे करेंगे? मेरे जैसे लोगों पे। मैं पुराना शहर का पैदाइश हूँ, किस पे करेंगे? दिमाग नहीं है कि संजय का वो हैदराबाद करनी है। ये आप पंडित संजय कौन है, भूपेंद्र यादव कौन है, राम माधव कौन है, स्मृति ईरानी कौन है, प्रकाश जावड़ेकर कौन है, अमित शाह कौन है? हैदराबाद सिटी से क्या ताल्लुक है इनका? क्यों इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं? हम इस चीज के लिए बीजेपी और एमआईएम को जो लिंक है उसको एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। दूसरी चीज टीआरएस और बीजेपी का दिल्ली में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती। पार्लियामेंट में हर विषय में बीजेपी के टीआरएस एमपी वोट करते हैं और यहाँ दिखाते हैं कुछ लड़ाई कर रहे हैं। ये तीनों का कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। हैदराबाद वोटरों को ये समझनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने बहुत जमाने से हैदराबाद की बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है और हम ये भी चाहते हैं कि कम्युनल हार्मनी हो जाए, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध सब मिलजुल के रहे और हैदराबाद एक ग्लोबल सिटी बने। यही हमारा है, हमें वोट दीजिए। ओके सर, इलेक्शंस में एक नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट, एक यूनियन होम मिनिस्टर, एक यूनियन एचआरडी मिनिस्टर, एक यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया हैदराबाद के लिए? अब कुछ बताइए, आपने क्या किया? आप 7 साल हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर एक पैसा की काम किया फिर अब आके वोट मांगिए। अब सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन कर रहे हैं। आप लोगों का भी रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत ही एजुकेटेड जर्नलिस्ट है, जो हमारी बात समाज में सबको पहुंचने का काम आप हमारे लिए करिए। बहुत बहुत क्या इन्होंने बोला कि केसीआर को प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो बोलते इससे बड़ा लीडर कौन है? अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? मिले हुए हैं। मजलिस लीडर असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान और लंगर हाउस बंदी डिवीजन का दौरा किया और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरे में कारवान के उम्मीदवार स्वामी यादव और लंगर हाउस के कारपोरेटर वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी और दूसरे भी उनके हमरा थे। कौसर मोहिउद्दीन ने 21 दिसंबर को रायदही में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की आवाम से अपील की। सिटी पुलिस ने बेंगलुरु के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया है। उन पर जामिया उस्मानिया में जबरन दाखिल होने का इल्जाम है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायत पर पुलिस उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। शिकायत में बताया गया है कि तेजस्वी सूर्या और उनके हामियों को यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन वो एनसीसी गेट पर पुलिस की तहदीदात को तोड़ते हुए कैंपस में दाखिल हो गए। एमआईएम के किसी एक विधायक उसमें बात कर रहा था, न्यू हैदराबाद किसी की हाथ में हो फर्क नहीं पड़ता है, पुराना शहर ओल्ड हैदराबाद हमारे कब्जे में ही है। हम सबको याद है
अकबरुद्दीन ओवैसी कैसा बयान दिया था, वो 15 मिनट का बयान। मैं उनको आज इधर से याद करना चाहता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी, सुनिए, ये निजामों का काल नहीं है, ये निजामों का काल नहीं है, ये हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी का समय है। आपका कुछ इधर नहीं चलेगा। साथियों, टीआरएस और एमआईएम आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। आप ऐसे टॉस कर दो, हेड्स भी आए टेल्स भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज, यही होता है। अब देखिए, मैं पढ़ रहा था केसीआर जी का विजन क्या था। वो हैदराबाद को इस्तांबुल बनाना चाहते हैं। सही है नहीं? हैदराबाद को इस्तांबुल बनाना चाहते हैं। और इस्तांबुल किस राष्ट्र का राजधानी है? टर्की का। और टर्की क्या है? 100% मुस्लिम कंट्री। और टर्की का जो प्रधानी है, प्राइम प्रेसिडेंट है एर्दोगान, वो भारत के खिलाफ बोलते रहते हैं। भारत में जो हिंदू रहते हैं उनके विरुद्ध वो बोलते रहते हैं। और ये केसीआर जी हैदराबाद को इस्तांबुल जैसा बनाना चाहते हैं। Which is why I am not surprised that they are in partnership with MIM, because MIM is a Muslim only party which wants to make Hyderabad of India look like Hyderabad of Pakistan. TRS and MIM are in an alliance together. I want to tell all of them, the Yuva Morcha Karyakartas of Telangana, Yuva Morcha Karyakartas of Hyderabad, we have decided our sankalp is to not let you make Hyderabad Istanbul. We will make Hyderabad Bhagyanagar. That is our sankalp. That is our sankalp. Friends, today KCR, KTR and their pura parivar have realized that the Bharatiya Janata Party is an unstoppable force. They are frightened. They are scared. Which is why every single day they are filing new police cases against our Karyakartas. They are filing or not? Are our Karyakartas being subject to police attraction, police brutality or not? पर मैं इन सब लोगों को वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार 29 नवंबर को शहर हैदराबाद का दौरा करेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वजीर आजम भारत बायोटेक कंपनी में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत करेंगे, जहां कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। बीजेपी के कायदीन ने इसी दौरान जीएसएमसी के इंतखाबात के चलते वजीर आजम नरेंद्र मोदी से शहर में कम से कम एक इंतखाबी जलसे से खिताब करने की दरख्वास्त की है। रात देर के तक हनूज ये मालूम नहीं हो सका कि वज़ीर आज़म ने रियासती बीजेपी की दरख्वास्त को कबूल किया है या नहीं। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी की क़यादत को चैलेंज किया था कि वो वज़ीर आज़म को इंतखाबी दौरे की दावत देकर दिखाएं। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका के बाद सबसे बड़ा दफ्तर हैदराबाद में, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है। बीपीओ ऑफिसेज है, रात में हमारे बच्चे और बच्चियां जाकर काम करते हैं, रोजगार से लगते हैं, और ये बीजेपी उसको खत्म करना चाहती है। शर्म आनी चाहिए लोगों को कि एक मजलिस की मुखालिफत में तुम हैदराबाद के नाम को खराब कर रहे हो, हैदराबाद के ब्रांड नेम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यकीन है
कि 1 दिसंबर के दिन हैदराबाद के तमाम हैदराबादी लोग हैदराबाद के नाम के लिए, हैदराबाद की तरक्की के लिए, हैदराबाद के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, हैदराबाद के कंपोजिट कल्चर के लिए, मलकपेट की तरक्की के लिए, हैदराबाद के अमन के लिए, मुझे यकीन है कि ना सिर्फ मलकपेट बल्कि पूरे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के राय दहिंदगान ब्रांड हैदराबाद की को बचाने के लिए बीजेपी की जमानत को जब्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या होगा। बुलाओ वजीर आजम को, बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुमको। ये क्यों बुला रहे इन लोगों को? बुलाओ, तुम्हारा असल जो चेहरा है, बुलाओ मोदी को, बुलाकर मुकाबला कराओ, लगाओ मोदी की मीटिंग और देख लो कितनी सीट तुम जीतते यहां पर। तूफान नेवार ने आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में ज़बरदस्त तबाही मचा दी। कई इलाकों में मुतसिल और धुआंधार बारिश से आम जिंदगी मफलूज हो गई है, जबकि इस तूफान की वजह से अब तक एक शख्स के हलाक होने की इत्तला मिली है। जिले चित्तूर में एक किसान पानी में बह गया, जबकि 2 अफराद को NDRF के अमले ने बचा लिया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नेल्लूर, चित्तूर, कड़पा, कृष्णा, प्रकाशम और मशरकी गोदावरी अजला में गैर मामूली बारिश हो रही है। निवार तूफान का असर दूसरे अजला जैसे अनंतपुर, कन्नूल, गुंटूर और मगरबी गोदावरी में भी पड़ा है। तमिलनाडु के पड़ोसी अजला नेल्लूर और चित्तूर में 45 से 65 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवाएं चल रही हैं। रियासती वजीर आबी वसाइल अनिल कुमार ने बाद रिलीफ कैंपों का मायना किया और वहां शेल्टर लेने वाले अफराद से बातचीत भी की। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने आज एक आला सतह इजलास में तूफान नेवार की तबाहकारियों और नुकसानात का जायजा लिया। दरिया असना तेलंगाना के बाद इलाकों बशमूल हैदराबाद में तूफान नेवार की वजह से मौसम सर्द हो गया है। कल रात और आज सुबह की अवलिन सातों में कई मकामात पर हल्की बारिश भी हुई। सुबह से ही शहर में आज मतला अबरालूद था। सारी दुनिया में धूम मचाने वाली वबा कोरोना वायरस के जारी कहर से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 860 नए केसेस आए हैं, जबकि 3 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1444 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,66,904 हो गई है। मंगल और चारशंबे के दरमियान 41,101 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरी रियासत में 52,90,000 के करीब कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं।